नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चुनावी कार्ड खेलने में जुट गए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने के ऐलान के बाद आज राहुल गांधी मिशन मध्य प्रदेश में निकले। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी ने लिखा था कि आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी गुजरात नहीं मध्य प्रदेश है। तो आज राहुल गांधी के चुनावी मिशन, चुनावी कार्ड पर चर्चा करेंगे। साथ ही गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए जा रहे लगातार हमलों के बीच कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी के चुनावी मिशन, चुनावी कार्ड पे तो चर्चा करेंगे, पर ये क्या राहुल गांधी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हमास के साथ क्यों खड़ी नजर आ रही है? क्योंकि ये हमास के सपोर्टर हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी रही है, या तो इंटरनेशनल स्तर पर कांग्रेस की जो पॉलिसी रही वो भी डोमेस्टिक पॉलिसी से के इर्द गिर्द घूमती रही। क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है कि अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घरेलू राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें कूटनीति को, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस की ये गलतियां रही है हमेशा से। अरब इजराइल संबंध जिस मोड़ पे रहे हैं हमेशा, वो भारत के लिए एक निष्पक्षता की मांग करता है। अगर भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है तो उसे यह सोचना चाहिए कि अगर अरब के कोई आतंकी संगठन किसी दूसरे के साथ लड़ रहा है तो हम किसका साथ दें। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? हमास यानी कि फिलिस्तीन का साथ देना कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में उसे मुसलमानों का वोट लेना है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है फिर से। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान जो कि सऊदी अरब में डेमोक्रेसी के लिए कभी आवाज नहीं उठाए, कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन है जो भारत में घुसपैठ करता है। कभी आपने सुना कि अलग अलग संगठनों ने, जो मुस्लिम संगठन है उसने आवाज उठाई, प्रदर्शन किए? कभी ये बात नहीं कही कि अरब के कई देशों में लोकतंत्र है ही नहीं। अल्पसंख्यक यानी कि वहां जो गैर मुस्लिम है उसके खिलाफ वो लोग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उसके सपोर्ट में हम नहीं रह सकते। कभी ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का क्या कार्रवाई हुई है, बौद्धों को कैसे खदेड़ा गया और सिखों के साथ क्या की गई, हिंदुओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई है। जब बामियान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, फिर भी यहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब फिलिस्तीन और इजराइल का संबंध होता है तो उस समय क्या करते हैं? उस समय एएमयू से प्रदर्शन होंगे, अलग अलग मुस्लिम संगठन एकजुटता दिखाएंगे। किसके साथ? फिलिस्तीन के साथ। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आतंकियों का साथ दे रही है? तो राहुल गांधी या कांग्रेस यहां के मुसलमानों के साथ चलना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो देश हित में हो, हम वो फैसला करेंगे, या एक वर्ग विशेष जो चाह रहा है वो फैसला करेंगे। पॉपुलिस्ट और पॉपुलर पॉलिटिक्स में अंतर होता है। ये लोग पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें कांग्रेस हमेशा से हिंदुस्तान के मुसलमानों का नब्ज टटोलती है, और इसीलिए बार बार देखा जाता है पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, अरब के उन देशों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जो कि हिंदुस्तान में आतंकी भेजते हैं, हमास जैसे संगठनों का साथ देना, फिलिस्तीन का साथ देना, इजराइल से अच्छे संबंध नहीं रखना। जबकि हमें इजराइल की और इजराइल को हमारी ज़रूरत है। पीएम मोदी से बात नेतान्याहू कर रहे हैं और मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसी कार्रवाई की, आपसे भी मदद की ज़रूरत होगी, आप हमारे साथ हैं या नहीं। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो इजराइल में रह रहे हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये दो देशों के बीच का संबंध है कि अगर किसी ने आतंकी हमला किया तो हमलावर के साथ नहीं बल्कि पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये नज़ीर पेश करते हैं, और यही चीज़ चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया। जैसा कि आपने बताया कि क्या हुआ
मध्य प्रदेश में इन लोगों ने क्या कहा कि आडवाणी जी ने कहा कि आरएसएस का लैब गुजरात नहीं मध्य प्रदेश है। अब एक तो आडवाणी जी का जिक्र और दूसरा आरएसएस का जिक्र। आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सांस्कृतिक संगठन है जिसको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल विंग है। अब पॉलिटिकल विंग का पॉलिटिकल तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी के रैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि संघ के मामले में ये पहले ही फंसे हैं कोर्ट के अंदर। जिस तरीके से संघ को बदनाम करने की कोशिश की, मानहानि का मामला चल रहा है, और ऐसे हालात में आप फिर से संघ को क्या बताना चाह रहे हो? आरएसएस का लैब होने का क्या मतलब होता है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रचार करना, उसका प्रसार करना, उसकी बेहतरी के लिए काम करना हिंदुस्तान में गलत है? हिंदुस्तान में जो संगठन सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगा, आप उसकी सराहना करेंगे? क्या राहुल गांधी ने इतने दिनों में कहा जमात क्या कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर? क्या जमीयत उलेमाए हिंद क्या कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर? ये मदनी क्या कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर? इन लोगों के संगठन किस तरीके से एंटी हिंदू ब्रिगेड चला रहे हैं, लव जिहाद चला रहा है, उसके बारे में तो कभी एक शब्द नहीं कहा। आप आरएसएस को टारगेट करते हो, क्योंकि आरएसएस को टारगेट करने का मतलब है कि आप हिंदुत्व को टारगेट करते हो। और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने दोबारा ये बातें बोली। मध्य प्रदेश की राजनीति दूसरे तरफ पर चलती है, ये हिंदुस्तान की राजनीति में अलग अलग स्टेट की अपनी भूमिका होती है। इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी पे भारी ना पड़ जाए? राहुल गांधी पे भारी तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे भी भारी किस पे पड़ रहा है? कमलनाथ के ऊपर। कमलनाथ के पूरे राजनीतिक के तरीके देखिए मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ क्या कर रहे हैं? कमलनाथ वहां पर हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वर्सेस कमलनाथ का हिंदुत्व के बीच वहां टकराव है, और वहां पर कमलनाथ कोशिश करते हैं कि यहां के हिंदुओं को नाराज न करे, यहां इस्लामिक बातें न करे। यहां पर वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का भी साथ लेते हैं। वहां पर वो गदा लेके चलते हैं, बजरंगबली का साथ चाहिए उनको। बड़े बड़े कटआउट पोस्टर लगाए जाते हैं और यज्ञ करते हैं। और राहुल गांधी जब जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आरएसएस का लैब। यानी कि यहां पर हो क्या रहा है? आरएसएस अपना कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत कर रहा है, यहां के हिंदुओं को ताकत दे रहा है। तो अगर हिंदुओं को ताकत देने से राहुल गांधी को तकलीफ होती है, और ये जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर राजनीतिक रैलियों में बार बार सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए तो इनको फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले ही मानहानि का मामला है, एक नहीं 10-10 है, उसमें एक संघ का भी है। ऐसे ही उन्होंने क्या कह दिया था कि संघ महात्मा गांधी की हत्या करने वाला है। जब संघ महात्मा गांधी की हत्या करने वाला है तो फिर आपकी ही सरकार थी 1947 के बाद से, चाहे अंतरिम सरकार के मुखिया रहे हो या फिर चुनाव के बाद सरकार बनी हो, आपकी सरकार लगातार थी। आपने जांच क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं बताया कि महात्मा गांधी के कहने के बावजूद, खुफिया एजेंसी के सूचनाओं के बावजूद आपने उनके सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया? प्रार्थना सभा में अगर कोई पिस्टल लेकर अंदर चला जाता है तो ये सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही है, ये सुरक्षा की लापरवाही है। अगर आज ऐसा हो तो फिर सीधे तौर पर आप आरोप लगाएंगे जिसकी सरकार है वो। पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा एक आतंकी हमला हुआ जिसका थोड़ा बहुत इनपुट अगर सुरक्षा एजेंसियों के थी तो वो संभावना बता रहा था, लेकिन इन लोगों ने क्या आरोप लगाया? पुलवामा में पीएम मोदी और उनके लोग किस तरीके से हमला होने को रोक नहीं पाए। लेकिन अगर प्रार्थना सभा के अंदर कोई पिस्टल लेके घुसता है और वहां चेक करने वाले सिक्योरिटी के जवान जो हैं वो उसे अंदर जाने देते हैं, तो ये तो सरकार की नाकामी थी। मतलब इन्होंने जो हत्या के आरोप लगाया संघ के ऊपर, उसमें अभी मानहानि का केस चल रहा है और फिर से संघ के ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश तो इनके हाथे से गई ही। जो कोशिश कर रहे थे मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ
जो हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करते हैं, उस हिंदुत्व के आधार पर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी जैसे जाते हैं हर बार 5% वोट कांग्रेस का कम करके आते हैं। इस बार भी वही हुआ है और आडवाणी जी का नाम लेके, किताब का नाम लेके आप निगेटिव पब्लिसिटी जो कर रहे हो, उसका खामियाजा भी वहां पर भुगतना बिल्कुल, पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी को हर बार देखा गया है कि चुनाव प्रचार में कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, कुछ बोल जाते हैं जिससे वो खुद फंस जाते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य है वो वहां पे जाति जनगणना कराएंगे। ये जो कार्ड, ओबीसी कार्ड राहुल गांधी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या फायदा राहुल गांधी को चुनाव में मिलेगा, या ये ऐलान करके खुद राहुल गांधी मुसीबत में फंस गए? देखिए, राहुल गांधी तो फंस चुके हैं, अब धीरे धीरे वो खुलकर सामने आ रही है। जैसे आप ओबीसी की बात करते हो, तो ओबीसी की बात करते हो और जातीय जनगणना की हिस्सेदारी की बात करते हो, तो हिस्सेदारी राजनीति में भी होगी। किसी पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मेंबर और साथ ही जो अधिकारियों की बात राहुल गांधी करते हैं, अगर देखा जाए तो ये सारी रिपोर्ट अभी धीरे धीरे एक के बाद एक आएगी कि आपने कांग्रेस के समय में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी के दिए, एक भी नहीं। अभी भी कांग्रेस में जो आप अपने आप को ब्राह्मण ही कहते हैं, है नहीं, ये अलग बात है, ये सवाल के घेरे में है, लेकिन कहते तो ब्राह्मण ही हो अपने आप को, कश्मीरी पंडित हैं हम। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए एक ओबीसी के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। लोग बेवकूफ नहीं हैं, अंधे नहीं हैं। नीतीश कुमार के साथ यही हुआ, जातीय सर्वे करवाया, आज स्थिति ये है कि सारे चंद्रवंशी, वहाँ के जो ओबीसी, जो ईबीसी कहते हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं यादव और कुर्मियों के खिलाफ, कि ओबीसी में जो वर्चस्व वाली जातियां हैं हम लोगों को खा चुकी है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड है, पीएम मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड है कि आप हो ब्राह्मण, अपने आप को कहते हो, सारे फॉरवर्ड लीडर आपके पास हैं, और जिस पार्टी में पीएम खुद ओबीसी से आते हैं उसके खिलाफ आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हो। तो ये ऐसा जाल है जिसमें राहुल गांधी फंस चुके हैं, और धीरे धीरे जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी लोग और उग्र होंगे और राहुल गांधी के ऊपर ये सवाल अपने आप में उल्टा पड़ने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर देश में भी राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है, पर देखिए राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे आतंकियों का समर्थन कर रही है। खैर, तो वहीं दूसरी तरफ जाति जनगणना कराने के ऐलान को लेकर भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी जातीय जनगणना कराकर हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं? इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।